हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। पिछले क्लास में हम लोग परावर्तन के बारे में जान रहे थे। आज के क्लास में उससे आगे जानेंगे। परावर्तन, आखिर परावर्तन होता क्या है? जब कोई चिकनी सतह से प्रकाश की किरणें जब टकराती है और फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी को कहते हैं परावर्तन। इसी में आता है एक टॉपिक जिसका नाम है दर्पण। जब भी परावर्तन होगा किस पे होगा? चमकीली या फिर चिकनी सतह पे होगा। सेम उसी में आता है दर्पण। दर्पण भी क्या करता है? प्रकाश को परावर्तित करता है। तो आज के क्लास में जानेंगे हम लोग दर्पण के बारे में। क्या चीज़ के बारे में जानेंगे? दर्पण के बारे में जानेंगे। दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। दर्पण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिरर। जो हमारा दर्पण, आखिर दर्पण होता क्या है? वैसे कांच जिसके एक सतह पे क्या किया जाए? पॉलिश किया जाए, कलई किया जाए या फिर पेंट किया जाए, जिससे कि दूसरा सतह क्या हो? चिकनी हो और प्रकाश को क्या करे? परावर्तित कर दे, यानी कि उसी माध्यम में लौटा दे। जैसे ये मेरा एक दर्पण हो गया और एक तरफ क्या कर दिए हम? कलई कर दिए, यानी कि पेंट कर दिए। एक तरफ क्या किए? पेंट कर दिए। और जब पेंट किए तो जब इस पे प्रकाश की किरणें जब पड़ेगी तो क्या करेगा? ये इसको लौटा देगा उसी माध्यम में। क्या करेगा? उसी माध्यम में लौटा देगा। ये हमारा हो गया आने वाली किरण, यानी इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। और ये हो गया हमारा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये हो गया परावर्तित किरण। यानी कि दर्पण में किसी को दिक्कत है बताइए तो? यानी कि वैसा चिकनी सतह जिसके एक तरफ क्या किया गया हो? पेंट किया गया हो, कलई किया गया हो। जब उस पर प्रकाश जब पड़ती है तो क्या करती है? टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाती है। जो चिकनी सतह होता है ये कई भी तरह के हो सकते हैं। जैसे एक आता है दर्पण, यानी कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं इसको पिछले क्लास में बता दिए थे। जहाँ पे आपतित किरण पड़ती है और जहाँ से टकरा के जाती है, इसके बीच में एक लंब खींचा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? अभिलंब। ये क्या करते हैं? जितना डिग्री पे आती है, जितना डिग्री के कोण पे आती है, उतना ही डिग्री के कोण पे क्या होती है? वापस चला जाती है। जैसे ये 30 डिग्री पे आई है तो ये कितना पे जाएगी? 30 डिग्री पे ही जाएगी। आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाले को बोलते हैं परावर्तित किरण। आने वाले कोण को कहते हैं इंसिडेंस एंगल और जाने वाले को कहते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल। तो ये क्या होता है? एंगल आई यानी इंसिडेंस एंगल इक्वल टू क्या होता है? रिफ्लेक्टिव एंगल, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं। आज के क्लास में इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है दर्पण, यानी कि दर्पण क्या होता है। दर्पण आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो दर्पण होता है यह मुख्य रूप से दो तरह का होता है। दर्पण कितने होते हैं? दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितना होता है? जो दर्पण होता है यह मुख्य रूप से दो तरह का दर्पण होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन बताइए तो कमेंट बॉक्स में। कौन कौन होते हैं? पहला होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण बताइए तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जो हमारा दर्पण होता है यह दो तरह का होता है। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है? समतल है, उसी को कहते हैं समतल दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है? गोल है, इसको कहते हैं गोलीय दर्पण। जैसे यहाँ देखिए, जैसे एक मेरा दर्पण हो गया, एक दर्पण ये हो गया। क्या हो गया? एक दर्पण हो गया।
एक तरफ से क्या कर दिए हमने, एक तरफ से पेंट कर दिए, एक्सोज हो गया, दर्पण हो गया, एक तरफ से हमने पेंट यानी कि कलई कर दिए। ये हो गया हमारा समतल दर्पण और एक हो गया गोलीय दर्पण। केवल इसका परिभाषा पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद फिगर बना देंगे ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाएगा। समतल दर्पण, वैसा दर्पण, शॉर्टकट में परिभाषा लिख रहे हैं केवल आप लोगों को समझने के लिए, नहीं तो कहिएगा तो इतना बड़ा लंबा मतलब परिभाषा को चौड़ा कर देंगे, इतना बड़ा मतलब लंबड़ा देंगे, लेकिन वैसे जरूरत नहीं है, केवल हम लोग को समझने से मतलब है। जैसे लिख रहे हैं, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल यानी कि प्लेन हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, समतल है, उसको कहते हैं समतल दर्पण। जैसे ये मेरा एक दर्पण हो गया, क्या है, एक प्लेन हो गया, जिसे एक तरफ हमने क्या कर दिए, कलई कर दिए, एक तरफ कलई यानी कि पेंट कर दिए, और एक तरफ क्या हो गया, एक तरफ प्लेन हो गया, यानी कि परावर्तक सतह क्या है, प्लेन है। यानी कि जैसे यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो क्या होगा, ये यहीं से तुरंत उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण, और बीच में हमारा हो गया अभिलंब। समझने के लिए बीच में क्या डाल देते हैं, अभिलंब। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इसको समझ में आ गया। ये हमारा हो गया समतल दर्पण। ये क्या हो गया, समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण। एक दूसरा होता है गोलीय दर्पण, जिसका परावर्तक सतह क्या है, गोल है, या फिर गोला को काटे हुए है, उसको कहते हैं गोलीय दर्पण। इसका भी परिभाषा लिख देते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, गोल हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो, उसे कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ बताइए तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। बताइए तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि नहीं, बताइए तो। आशा करते हैं कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हो गया गोलीय, छोटा सा कर देते हैं या फिर इधर थोड़ा सा खसका देते हैं, गोलीय। बताइए तो अब दिखाई दे रहा है, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, जैसे ये हमारा हो गया गोलीय दर्पण। ये क्या हो गया, गोलीय दर्पण। जिधर से मन करे, यहाँ से एक साइड से क्या किया गया है, प्लेन किया गया है, कलई किया गया है, उसको कहते हैं गोलीय दर्पण। जो हमारा गोलीय दर्पण होता है, यह दो तरह के होते हैं। गोलीय दर्पण कितना तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। जो गोलीय दर्पण है, ये कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। क्यों दो तरह के, जैसे ये मेरा गोलीय दर्पण हो गया, अगर इस गोलीय दर्पण को हम क्या करें, इसको दो भागों में बांट दे, क्या करें, दो भागों में इसे काट दे, दो भागों में काट दिए। अब बताइए, मेरा मन चाहे तो हमने एक भाग को इस साइड से कलई कर सकते हैं कि नहीं, बताइए तो। या फिर मेरा मन चाहे तो इस साइड से, एक तरफ इस साइड से कलई कर सकते हैं, यानी कि एक भाग को अंदर से
कलई कर सकते हैं और एक भाग को बाहरी से कलई कर सकते हैं कि नहीं। इसीलिए इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक का नाम रख दिए, जैसे एक साइड में क्या है, उभरा हुआ है यानी कि उठा हुआ है, तो एक साइड को बोलते हैं उठल, और एक साइड से क्या है, धसा हुआ है, इस साइड से धसा हुआ है तो इसको बोलते हैं धसा। धसा बोल सकते हैं कि नहीं। ये कितना तरह का होता है, ये होता है दो तरह का। कितना तरह का होता है, दो तरह का। एक ये ऐसा था, एक भाग ऐसा था और एक भाग ऐसा था। एक तरफ इधर से पेंट किए थे और एक साइड बाहरी से पेंट किए थे। अब बताइए, एक भाग जो उठा है कि नहीं उठा है, तो इसको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, उठा, उठल, उठा दर्पण, क्या बोल सकते हैं, उठा दर्पण। एक साइड से क्या है, धसा हुआ है, एक साइड से क्या है, धसा हुआ है, तो इसको बोल सकते हैं धसल दर्पण। क्या बोल सकते हैं, धसा दर्पण। एक साइड को बोल सकते हैं धसा दर्पण। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। इसी को विज्ञान की भाषा में बोलते हैं, जो उठा है इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, जो उठा है उसको उत्तल दर्पण, और जो धसा है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण विज्ञान की भाषा में। अपने भाषा में तो उठा है तो उठल दर्पण और धसा है तो धसा दर्पण, लेकिन विज्ञान कहता है कि नहीं, इसको ऐसे मत पढ़ो, इसको और ऐंठ के बताएगा ताकि बच्चों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो। इसको बोलता है उत्तल दर्पण। क्या बोलता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। किसी को दिक्कत, ये हो गया, इसका हो गया ए और ये हो गया बी। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है, बताइए तो। आशा करते हैं कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, इसका भी परिभाषा लिखवा दें, उठा दर्पण का और धसा दर्पण, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, या फिर अपने से लिख लीजिएगा, बताइए तो। शॉर्टकट में हम बता दे रहे हैं, लिखिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी कि चिकने वाला सतह क्या है, उठा है, उठा है, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। और वैसा दर्पण जिसका वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, कि यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नहीं तो पता ना आप लोग लिखे भी लोग कि नहीं, क्योंकि जाड़ा का दिन है, कंबल में आदमी घुसा है, लिखने का मन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे लिख दे रहे हैं। पहला है, यहाँ पे लिख देते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। वे गोलीय दर्पण, ये क्या है, गोलीय दर्पण का भाग है। वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह यहाँ बताइए तो, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बताइए तो, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आशा करते हैं कि दिखाई दे रहा है। वे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, सतह क्या है, उठा है, उठा है, उठा, सतह उठा हो, उठा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत। और एक है धसा दर्पण यानी कि अवतल दर्पण। दूसरा क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसको लिखिए, लिखिए तो। वैसा गोलीय दर्पण या फिर वैसा गोलीय दर्पण का भाग, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह
परावर्तक परावर्तक सतह परावर्तक सतह धसा है, धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? बताइए तो, किसी को दिक्कत है? स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? बताइए तो, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? जिसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीजिए तो, यहाँ पे है तो थोड़ा सा यहाँ पे चमक रहा है, तो यहाँ पे है तो नहीं चमक रहा है। लीजिए, ले लिए। चलिए यहाँ पे आइए, एक बार इसको तुरंत रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग इसके गुण के बारे में जानेंगे, यानी इसका क्या काम होता है, इसका क्या प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। इसको एक बार तुरंत से रिवाइज कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये तो बेसिक चीज़ है, आप लोग 7वां 8वां या फिर 10वां क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी बताना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। दर्पण वैसा कांच का भाग, एक तरफ से क्या है, एक तरफ से कलई किया गया हो, पेंट किया गया हो, जिस जैसे कि उस पर प्रकाश के किरण यानी कि सूर्य के किरण जब पड़े तो दूसरे माध्यम में क्या करे, टकरा दे, उसको कहते हैं दर्पण। दर्पण हमारा होता है, 2 प्रकार का दर्पण होता है, मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, चिकना है। परावर्तक सतह क्या है, चिकना है, उसको कहते हैं समतल दर्पण। जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, जैसे ये समतल दर्पण हो गया, एक तरफ से कलई कर दिया गया है, प्रकाश की किरण आ रहा है, फिर उसी माध्यम में टकरा के चला जा रहा है, तो इसको कहते हैं समतल दर्पण। एक होता है गोलीय दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, गोलीय है, उसको कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांट दिया गया है। जैसे एक तरफ से पेंट कर दिए, यानी गोलीय भाग को क्या करें, बीच में से काट दिए, तो ये 2 गो हो गया। 2 होने के बाद हो सकता है मेरा मन, जैसे अंदर से पेंट कर दिए, और दूसरा जिससे इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा है, तो इसको बोलते हैं उठल दर्पण, उठा दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। वहीं जिसका परावर्तक सतह जिसे बाहरी से पेंट किया गया है और भीतर से जो परावर्तक सतह है वो क्या है, वो है धसा है, तो इसको बोलते हैं धसा दर्पण बोल सकते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में बोलते हैं अवतल दर्पण। जैसे यहाँ फिगर के माध्यम से बता दिए हैं। उत्तल दर्पण उसको बोलते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, उठा है, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। वह अवतल दर्पण का है वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, धसा है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? बताइए तो, किसी को दिक्कत है? लेकिन जो हमारा जो उत्तल दर्पण है, यहाँ पे जब प्रकाश की किरण आती है तो ये क्या करता है, ये बिखेर देता है। क्या करता है, बिखेर देता है। जैसे यहाँ जाएगा तो इधर कर देगा, फैला देगा, ये जा रहा है तो यहाँ कर देगा, ऐसे इधर भेज देगा। इसको जब हम भेजेंगे तो क्या करेगा, इसको ये ऐसे लौटा देगा। यानी कि एक क्या करता है, एक जो उठा दर्पण है ये करता है प्रकाश को फैला देता है, और जो अवतल दर्पण है प्रकाश को सिकोड़ देता है। इसी के गुण के आधार पे अलग अलग जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे इसका गुण क्या है, इसका प्रयोग क्यों कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके अगले क्लास में जानेंगे। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक की जय हिंद।